हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 4D। तो प्रश्नावली 4D में का हम आप सभी को 20 नंबर तक सवाल बता चुके हैं। तो आज उसके आगे के सवाल बताएंगे और साथ ही ये प्रश्नावली आज समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सवाल नंबर 21। तो 21 नंबर सवाल में कह रहा है समीकरण x की घात 2 माइनस 6x धन 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए लिखा है समीकरण, लिखा है इसमें x की घात 2 माइनस 6x धन 9 बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसकी हम तुलना कर लेते हैं। देखो समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a का मान देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ कुछ ना हो एक मान सकते हैं गुणांक। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, लिख लो a बराबर 1 और b का मान -6 है, -6 लिख लो, ठीक है। और c के सिद्धांत पर क्या है, 9 है ना, तो c का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। तब निकालेंगे विविक्त कर अर्थात d। देखिए विविक्त कर का प्रतीक d होता है, विविक्त कर को d से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम d लिख दे रहे हैं। और d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रख दो, -6 है, -6 रखो, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, -4 देखिए गुणे a का मान रखो 1 और c का मान रखिए कितना 9 रख दो। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणाधन 6 छंग 36 होगा और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 4 का नाम 4 माई 36। अब 36 में से जब 36 घटाएंगे तो 0 बचेगा। देखिए चूंकि d बराबर 0, मतलब जो d का मान है विविक्त कर जो है वो 0 प्राप्त हुआ, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। देखो अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, आंसर। तो हमें यही पता करना था कि मूल किस प्रकार के होंगे, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल क्या है। तो 22 नंबर सवाल देखिए, इसमें लिखा है यदि समीकरण 3x की घात 2 माइनस 12x धन k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें समीकरण के मूल बराबर है कह रहा है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या होगा, 3 होगा और b का मान -12 होगा और c का मान k होगा, ठीक है। चूंकि मूल समान है, समीकरण के मूल समान है ना, प्रश्न में ही कह रहा है, क्योंकि मूल समान है इसलिए विविक्त कर क्या होगा, 0 होगा, मतलब d 0 होगा। अब d का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है d का, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसके स्थान पर b स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे और बराबर 0। b का मान रखो -12, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, -4 देखो, a का मान रखो 3 है 3, c का मान k है k रखो, बराबर 0। -12 का जब वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का गुणाधन, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, ठीक है। 144 लिखो, धन का गुणा 4 तिहाई 12 के होगा ये, बराबर 0। 144 का जब पक्षांतर करेंगे
धन 144 उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा तो -12 की, ये ऋण, हाँ धन है, उधर जाएगा ऋण में होगा 144, ठीक है, दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कट जाएगा। 12 का पक्षांतर जब करेंगे तो गुणा में है उधर, हाँ गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 144 बटे 12, 12 बराबर 144, ठीक है। तो k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 12, तो k का मान हमें ज्ञात करना था, k का मान आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद आगे का सवाल। तो 23 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है, सूत्र द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, और इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखिए, लिखा है न x की घात 2 - 10x धन 2 बराबर 0। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है, लिखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान 9 होगा और b का मान -10 और c का मान होगा 2, ठीक है। तब सूत्र से मूलों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, वही श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है देखिए ध्यान से, वो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो x बराबर देखिए यहाँ पर मान रखिए -b है ना, b का मान रखो -10, b का मान रख दो -10 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान रखेंगे -10, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ -4a, देखिए a का मान रख दो, a का मान क्या है 9 है ना, 9 रखेंगे, और c का मान 2 है 2 रखेंगे, बटे में 2a है, a का मान रखिए 9, ठीक है। तो x बराबर ऋण ऋण का गुणा धन 10 होगा, और ये प्लस माइनस इसका जब वर्ग करेंगे, देखो 10 ऋण 10 का वर्ग करेंगे 10 दहम 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना गुणा करेंगे तो, और ये धन ऋण का गुणा ऋण 4 9 36 और 36 दूना 72 होता है, ठीक है, बटे 2 9 18। x बराबर 10 प्लस माइनस 100 में से 72 घटाइए, तो 100 में से जब 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 2 8 और यहाँ 9 में से 7 2 28 बचेगा, 28 बचेगा यहाँ पर। देखो x बराबर 10 1 मिनट बटे में 18 भी तो है, 18 लिख लो। उसके बाद यहाँ पर 10 प्लस माइनस 28 का जब वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, देखिए 28 को लिख सकते हो 4 × 7, 4 से 28 ऐसे लिख सकते हो ना, और बटे 18 देखना ध्यान से। तो x बराबर प्लस, हाँ x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4, देखिए 4 है ना, 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा और रूट में 7 बचेगा, ठीक है, 2 रूट 7 बटे में 18 है, 18 लिख लो, ठीक है। x बराबर देखिए अब इन दोनों में से कॉमन 2 हो जाएगा ना, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 पंचे 10 प्लस माइनस 2 कॉमन ही हो गया, रूट का 7 बटे 18, 2 1 कम 2 2 9 18। x बराबर कितना आएगा 5 प्लस माइनस रूट 7 बटे 9, तो ये आ जाएगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। तो 23 का बी पार्ट देखिए, इसमें सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के रूप का बनाना पड़ेगा इसे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले इसका हर बराबर करते हैं, ठीक है। तो हर बराबर कर लीजिए, तो कैंची गुणा करो, x को जब इधर गुणा करेंगे तो x²
और x को 1 से करेंगे धन का उड़ा ऋण, x एक कम x, ठीक है। अब 2 को जब इससे करेंगे 2 दूना 4 होगा माइनस का, और 2 को x से गुणा करेंगे 2x होगा, ठीक है, बराबर x को x से करेंगे x की घात 2 होगा, और धन का उड़ा ऋण 3 एक कम 3 होगा बटे x, ठीक है। अब देखिए तो ये जो है, हाँ एक काम करो, यहाँ पर इसको इधर गुणा कर लो और इसको इधर कर लो, या एक तरीका और है, देखना ध्यान से। एक काम ये करो, देखिए 2x का पक्षांतर कर दो, ठीक है। 2x का जब पक्षांतर करेंगे तो भाग है ना गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2 माइनस x माइनस 4 बराबर x की घात 2 माइनस 3 बटे x, ठीक है। 2x भाग है उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है, दोनों पद में। तो x की घात 2 माइनस x माइनस 4 बराबर 2, जब ब्रैकेट खोलेंगे 2 से गुणा होगा, 2x की घात 2 होगा, और ये धन का गुणा ऋण 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है। अब इधर जो भी पद है सबका पक्षांतर कर दो, ठीक है, सबका उधर पक्षांतर कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, बराबर 2x की घात 2 माइनस 6, देखिए धन x की घात 2 है, ये उधर जाएगा ऋण में x की घात 2 हो जाएगा, ये ऋण x है उधर जाएगा धन x होगा, ये ऋण 4 है उधर जाएगा धन 4 होगा, ठीक है। तो 0 बराबर 2x की घात 2 से 1x की घात 2 घटाएंगे तो 1x की घात 2 बचेगा, वो भी प्लस में, और ये देखिए माइनस से है प्लस 4 है, धन मिलकर घटेगा, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस, हाँ माइनस का 2 बचेगा, और ये देखिए धन x है, धन x ऐसे ही लिख लो, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर और ये धन x माइनस 2, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर वाला जो भी है पद इधर लिख लो, एक्स स्क्वायर धन x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसका मूल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, तो ध्यान देखिए, सबसे पहले एक काम करो, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a का मान होगा, a का मान 1 होगा, और b का मान होगा 1, b का भी 1 होगा क्योंकि x का गुणांक 1, और c का मान माइनस 2 होगा, ठीक है। a b और c का मान प्राप्त हो गया। अब श्रीधराचार्य के सूत्र से मूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, देखो तब सूत्र से तो सूत्र क्या होता है श्रीधराचार्य का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है, बराबर माइनस बी का मान रखो, बी का मान 1 है, 1 रखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान रखो 1, स्क्वायर करेंगे 1 का, ठीक है, माइनस 4 a का मान रखो 1, और c का मान माइनस 2 है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा यहाँ से लिख दे रहे हैं ताकि आ जाए, 4 गुणे a का मान 1 और c का मान माइनस का 2 है, ठीक है, बटे 2, a का मान 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, यहाँ ऋण का गुणाधन, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये माइनस 2 लिखा है, ठीक है यहाँ पर, तो देखो ऋण का गुणाधन और 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, बटे 2 एकम 2, 2 एकम 1 मिनट, ऋण का गुणाधन होगा ना यहाँ पर धन, ठीक है, बटे 2 एकम 2, माइनस 1 प्लस माइनस 8 1 9 अंडर रूट 9 बटे 2 बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, बटे 2। एक काम करते हैं,
इसके आगे देखिए, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। देखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या होगा, देखिए -1 + 3/2। तो x बराबर, जब देखिए धन मिलकर घटेगा, 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, धन में 2/2, 2 1 कम 2, तो x बराबर 1, x का मान 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ऋण चिन्ह ले लेंगे, उसके आगे देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, देखना ध्यान से। तो लिखो ऋण चिन्ह लेने पर, यहाँ लिखो ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x का मान होगा यहाँ पर -1, यहाँ भी माइनस ही रहेगा, -3/2। x बराबर, देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 3 1 4, -4/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर -2 आएगा। ठीक है, लिखो अतः इस समीकरण के मूल हो जाएंगे, x बराबर देखिए 1 होगा और -2। ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों आगे का सवाल है, इसमें कह रहा है कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें यह बताना है कि इन समीकरणों के मूल क्यों वास्तविक, अगर वास्तविक हैं क्यों वास्तविक होंगे, और यदि वास्तविक होंगे तो इनके मूलों को हमें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 24 नंबर सवाल में लिखा है 8x की घात 2 धन 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, ये लिखा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर देखिए, जब तुलना करेंगे तो a के सिद्धांत पर 8 है ना, a का मान 8 होगा, और देखिए b का मान 2 होगा, और c का मान -3 होगा। तो सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे कि यह इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो ध्यान से देखना, लिखो तब d निकालो, d बराबर b² - 4ac। देखिए मूल वास्तविक कब होगा, जब d का मान 0 आ जाए या d का मान 0 से बड़ा आ जाए। अगर जब ऐसा होगा तभी मूल वास्तविक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, अब हम चेक कर रहे हैं मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो d बराबर b की घात 2 - 4ac लिखा है, सूत्र ये होता है विविध कर का। ठीक है, तो b का मान रखेंगे 2, स्क्वायर है स्क्वायर करो, -4a का मान रख दो 8 है, और c का मान -3 है, -3 रख दो। 2 का जब वर्ग करेंगे 2 दूना 4, और ये ऋण ऋण का गुणाधन, ये होगा 4 × 32। 32 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 × 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 होगा। ठीक है, और 96 में जब 4 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए ध्यान से, 100। अब ये बताओ 100 जो है वो 0 से बड़ा है ना, तो चूंकि d का मान बड़ा है किससे, 0 से, अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक है, तो ध्यान से देखना, देखो हाँ देखिए, चूंकि d का मान 0 से बड़ा है अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखिए मूल वास्तविक हो गए, ये तो पता चल गया कि मूल वास्तविक हैं। अब जब मूल वास्तविक हैं तो इसमें आगे ये कह रहा है कि मूलों को भी ज्ञात कीजिए। अब हमें मूलों को भी ज्ञात करना है, तब सूत्र लगाओ ही श्रीधराचार्य वाला। ठीक है, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाओ, मूल आसानी से ज्ञात कर लो। देखो तब
सूत्र क्या होता है श्रीधराचार्य का, यहाँ लिखो, सूत्र से श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, x बराबर माइनस बी है ना, b का मान रख दो, b का मान 2 है, 2 रख लीजिए b के स्थान पर, प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है विविक्त कर्व होता है, मतलब d का मान होता है। ठीक है, तो d का मान हम ज्ञात ही कर चुके हैं, d का मान क्या आया था, देखिए क्या आया, 100 है ना, तो इसके स्थान पर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर लिख देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 100 बटे 2, a है ना, a का मान रख दो, a का मान 8 है, यहाँ पर 8 रखेंगे, x बराबर -2 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल करेंगे 10 आएगा, बटे 2 अट्ठे 16 होगा, x बराबर 2 कामन ले लो, जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ -1 प्लस माइनस 2 पंचे 10 बटे 16। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, x बराबर -1 प्लस माइनस 5 बटा 8। एक काम करिए, एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह ले लो। ठीक है, लिखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा -1 प्लस 5 बटे 8। अब देखिए x बराबर 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब एक काम करो, अब ऋण चिन्ह ले लो, लिखो ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर जब ऋण चिन्ह लेंगे तो देखिए यहाँ लिखो x बराबर -1, यहाँ लिखो -5 बटा 8, तो x बराबर माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 5 1 6 बटे 8, काट दो 2 3 6 और 2 चौको 8, x बराबर -3 बटे 4। देखिए 2 मूल प्राप्त हैं वो गए और दोनों ही अलग अलग हैं, एक है x बराबर 1/2 और दूसरा है x बराबर -3 बटे 4। तो ये मूल वास्तविक हैं तथा असमान हैं। ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल होता है। तो 25 नंबर सवाल देखिए, लिखा है -2x की घात 2 धन 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी भी तुलना कर लेंगे पहले, x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान -2 होगा और b का मान 3 और c का मान 2। तब पहले जांच करेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जांच करिए, इस सूत्र के द्वारा जांच करेंगे। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र है, तो यहाँ पर मान रखो b का मान क्या है, b का मान 3 है ना, b के स्थान पर 3 रखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, -4ac, a का मान -2 है, -2 रखो और c का मान 2 है, 2 रखिए। ठीक है, 3 का जब वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 आएगा, यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पर 16 लिख दो और 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। देखिए चूंकि d का मान 0 से बड़ा है ना, 25 जो है 0 से बड़ा है। देखो अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, जब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे तब श्रीधराचार्य के सूत्र से मूलों को हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सूत्र लिखा है श्रीधराचार्य का, इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र कहाँ पर प्रयुक्त होता है ये आप सभी को पता ही होगा कि ये सूत्र केवल द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लिखा है x बराबर, देखिए -b है, -b का मान रखो, b का मान 3 है ना, यहाँ पर 3 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 3 रखो, स्क्वायर स्क्वायर करो, -4a का मान क्या है, -2 है,
-2 रखो और सी का मान 2 है, 2 रख दो सी का मान, ठीक है। चलो सी का मान 2 रख दो, और बटे में देखिए 2a है ना, a का मान रखो, क्या -2 है, -2 रखो। x बराबर -3 प्लस माइनस, इसका जब वर्ग करेंगे 3 का, 3 त्रिक का 9 आएगा, ऋण ऋण का गुणाधन, 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, बटे 2 दूना 4 माइनस का 4 होगा, x बराबर -3 प्लस माइनस 16 9 25 होगा, √25 बटे -4, तो x बराबर -3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल करेंगे 5 होगा, बटे -4, ठीक है। एक काम करिए, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो लिखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर होगा -3 प्लस 5 बटे -4, x बराबर देखिए हर मिलकर घटेगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 बटे -4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, x बराबर -1/2 आएगा, ठीक है। x का मान -1/2, और जो दूसरा मूल होगा देखिए वो प्लस चिन्ह लेने को माइनस चिन्ह लेने पर प्राप्त होगा, लिखो माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ लिखो x बराबर -3 और यहाँ पर लिखेंगे -5। देखिए पहले हमने प्लस वाला चिन्ह लिया, अब माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं, ठीक है। -3 -5 बटे -4, तो x बराबर देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 5 3 8 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, तो x बराबर 2, अर्थात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए, एक हो गया -1/2 तथा दूसरा मूल क्या हो गया 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो 26 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 5x की घात 2 -2x -10 बराबर 0, ठीक है। तो इसकी तुलना कर लो, पहले लिखो x² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान 5 होगा और b का मान -2 और c का मान होगा -10, ठीक है। तब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखिए d बराबर सूत्र होता है b² -4ac, ठीक है, बराबर b का मान रख दो -2, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, -4, a का मान रखो 5 और c का मान रखो -10। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणाधन, 2 दूना 4 और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन, 4 पंचे 20 और 20 दहाम 200 होगा, ठीक है। देखिए 4 पंचे 20 और 20 दहाम 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 200, 200 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 204 होगा, ठीक है। वो चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तब हम बोलो, एक मिनट, समान नहीं होंगे, असमान होंगे, ठीक है। समान कब होते, जब 0 आता d का मान, ठीक है, जब d का मान 0 के बराबर होता तब मूल वास्तविक तथा समान होते, लेकिन यहाँ पर 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, यानी बराबर नहीं होगा, अलग अलग मूल आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लिखो तब सूत्र से वही सूत्र लगाओ, श्रीधराचार्य का फार्मूला, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, ठीक है, अपान 2a होता है फार्मूला। तो x बराबर -b है ना, b का मान रख दो, -2 है तो b के स्थान पर -2 रखेंगे, प्लस माइनस √b का मान -2 रखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, -4ac, a का मान रखो 5 और c का मान -10, 5 और c का मान -10, ठीक है, बटे में
2a है ना, a का मान रख लो, a का मान क्या है 5 है ना, 5 रखो a का मान। x बराबर गुणा करेंगे तो ऋण का गुणाधन 2 होगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसका जब वर्ग करेंगे 2 दूना 4 आएगा। यहाँ ऋण का गुणाधन, ठीक है, 4 पंचे 20 दाम 200 बटे 2 पंचे 10, x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 में 4 जोड़ेंगे 204 होगा बटे में 10, ठीक है। एक काम करो 204 का वर्गमूल निकालो पहले, वर्गमूल इसका निकलेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 204 का वर्गमूल निकालो पहले, 2 से काटो, 2 दहाम 20, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 ना। 51 किससे कटेगा, ये कट जाएगा 3 से कटेगा ना, 3 से काटो, 3 एकम 3 बचेगा, तो 3 से 21, ये 17 से ही कटेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बन गया क्योंकि वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि एक ही 3 है, और 17 का भी नहीं बनेगा क्योंकि एक ही 17 है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो अंक बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो एक काम करो, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 2 का जोड़ा बन गया है, 2 बाहर आएगा और अंडर रूट बचेगा। देखिए 3 और 17 बचा था ना, 3 गुणे 17, 17 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 तियां 51, 17 तियां 51, ठीक है, बटे 10। x बराबर देखिए 2 कामन ले लो, प्लस माइनस यहाँ रूट 51 बचेगा बटे 10, और 2 कामन ले लेंगे यहाँ पर, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर रूट 51 बचेगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51 बटे 5, ठीक है, यही मूल प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह यहाँ लिखो, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर, ठीक है, यहाँ लिखो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 51 बटे 5, और यहाँ पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 51 बटे 5, ठीक है, ये आ गया आंसर।